मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपना देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अबरार सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सुपर क्लासेस में। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था 2, 3, 4 और 5, 6 से विभाज्यता के नियम को। आज हम लोग 6 के बाद के वीडियो का 6 के बाद के विभाज्यता के नियम का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विभाज्यता का नियम जो लिखा गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसका पार्ट 2 हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है 7 से विभाज्य। ठीक है, तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर से 3-3 अंकों का समूह बनाए। देखिए 3-3 अंकों का किधर से बनाना है, तो दाहिनी ओर से। तो दाहिनी ओर से 3-3 अंकों का समूह बनाए और उनका अंतर यदि 7 से कट जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। और यदि उनका अंतर 13 से कट जाता है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, सबसे पहले इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि यह 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए देखते हैं, यहाँ पे 542 लिखा गया है और दूसरा जो समूह बनाया गया है 514 लिखा गया है। तो इसके अंतर को देखा जाए तो देखिए यहाँ 2 से 4 नहीं घटेगा, हर्षिल मांगा 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और ये कट जाएगा। तो देखिए जो 28 आया हुआ है यह 7 के पहरा से कट जाता है। 7 3 का 21, 7 चौक 28, 4 बार में यह कट जा रहा है। तो यह संख्या देखिए जिनका हम समूह बनाए थे वह संख्या, इसी का ना समूह 3-3 को करके बनाए थे। तो यह संख्या जो होगी यह क्या होगी, 7 से अवश्य विभाजित होगी, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। और यदि इसका अंतर कुछ ऐसा संख्या आता जो 13 से कट जाता तो जिन संख्याओं का हम लोगों ने समूह बनाया था वह संख्या क्या होती, 13 से विभाज्य हो जाती है। अभी जैसे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे हैं 639 और ये 613, 2 अगर हम बांटते हैं इसको क्या करके 3-3 समूहों के रूप में बांट देते हैं ना। यहाँ पे 2 हमको प्राप्त हुआ है, 2 समूह के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसको अगर बांट दिया जाता है तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जो 7 से पूरी तरह से कट जाए या तो 13 से पूरी तरह से कट जाए। अगर उनका अंतर 7 से कट जाता है तो वह संख्या क्या होगी, जिनका समूह हम लोग बनाए हैं वह 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। और यदि उनका अंतर 13 से कट जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 13 से विभाज्य होगी। जैसे इसको हम लोग करके देखते हैं लोग, 639 और फिर दिया गया है 613। अब इनका अंतर किया जाए, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 26 आया है, तो 7 के पहरा से तो 26 कटने वाला नहीं है, लेकिन 13 के पहरा से 13 दूना 26 2 बार में कट जा रहा है। तो जिन अंकों का हम लोग समूह बनाए हुए थे लोग 3-3 करके, तो वह क्या होगी, वह संख्या, यह संख्या क्या होगी, 13 से अवश्य क्या होगी, विभाजित हो जाएगी ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगली संख्या लेते हैं लोग। यहाँ पे जो दिया गया है 371, इसमें तो समूह नहीं बनेगा 3-3 करके, ये तो 3 ही अंकों का है। तो देखिए ऐसे
संख्याओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसी संख्याओं के लिए रूल क्या है कि इकाई अंक के दुगने को बची हुई संख्या से घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 371, तो इसको हम लोग क्या करें, इकाई का अंक हमारा 1 है, तो इकाई अंक के दुगने को क्या करते हैं, बची हुई संख्या, यहाँ पे बची हुई संख्या क्या है, 37 है, 37 से घटाएंगे बची हुई संख्या से। इकाई अंक के दुगने को जब बची हुई संख्या से घटाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है, यदि वह 7 से कट जाए तो प्रारंभिक संख्या, ये प्रारंभिक संख्या जो है हमारी, यह क्या होगी, 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। और यदि इनका अंतर नहीं कट पाता तो यह क्या होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 37, 2 में 1 से गुना कराएंगे, 2 एकम 2, 37 में से 2 घटाएंगे हम लोग का 35 हो जाएगा, जो कि 7 के पहाड़ा से विभाज्य है। अतः क्या कह सकते हैं हम लोग कि 371 है ना, वह 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। हम लोग इसे भाग भी दे करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगली संख्या को लेते हैं। 812 दिया गया है। 812 को हम लोग देखते हैं इकाई अंक का दुगना। यहाँ पे इकाई अंक 2 दिया गया है, तो 2 का ही हम लोग को दुगना करना पड़ेगा और बची हुई संख्या से उसको घटाना होगा। इकाई अंक के दुगने को बची हुई संख्या से जब हम घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वह 7 से कट जाती है तो प्रारंभिक संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। तो देखिए इकाई अंक के दुगना किया गया, ये इकाई अंक मैंने लिखा, उसका 2 से गुना कराए तो वह दुगना हो गया और बची हुई संख्या 81 में से इसको क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 81 घटाओ 2 दूना के 4। अब 81 में से 4 घटाएंगे 77 आ जाएगा। 77 क्या है, ये 7 से कट जाएगा। अब जब इनका अंतर 7 से कट जा रहा है तो प्रारंभिक संख्या ये 812 भी क्या होगी, 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगी ना। अभी देखिए इसमें एक और रूल है जो कहता है कि यदि किसी संख्या का 6 बार रेपिटेशन हो तो वह संख्या 7 से 13 से और क्या होगा, एक और भी संख्या देखिए, ये भी रूल इसी में आ जाएगा, 7 से 13 से और 37 से, यह तीनों के पहाड़े से वह कट जाएगा। अगर क्या हो, वह 6 बार रिपीट किया गया हो, तब 6 बार एक ही संख्या को यदि हम 6 बार लिखते हैं तो वह संख्या क्या होगी, 7 से 13 से और 37 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या को 6 बार, यदि हम चाहें तो 2 को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 बार लिख सकते हैं। यह संख्या क्या होगी, 7 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी और 37 से भी कट जाएगी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 3 3 3 को भी हम लोग 6 बार लिख सकते हैं। यह भी क्या होगी, इन तीनों से यानी 7 से 13 से और 37 से विभाजित हो जाएगी। इसमें हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, इस रूल में तो बिल्कुल ही नहीं। देखिए 7, 13 और 37 के विभाज्यता का नियम यहाँ पे सेम है कि यदि किसी संख्या का 6 बार रेपिटेशन हो तो वह संख्या क्या होगी, 7 से 13 से और 37 से विभाज्य होगी। ऊपर वाली संख्या 7 से विभाज्यता के बारे में अगर बात करते हैं, इसे आप लोग चाहें तो आसानी से लिख भी सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे कि यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर से 3-3 अंकों का हम लोग समूह बनाएं और उनका अंतर यदि 7 से कट जाता है, यहाँ अंतर का अर्थ होता है घटाना, अंतर यानी घटाना। तो यदि उनका अंतर 7 से कट जाता है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, और यदि उनका अंतर 13 से कट जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये था हम लोगों के 7, 13 और 37 के विभाज्यता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 की विभाज्यता के नियम पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 के बाद 13 क्यों बता दिए, 37 क्यों बता दिए हैं, तो ये आप जान लीजिए कि यह इसी से रिलेटेड था और आसान था, तो इसको इसी वक्त मैंने बता दिया। देखिए इसके बाद हम लोग को 7 से विभाज्यता के बाद 8 से पढ़ना है। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे क्या हो, 3 जीरो हो। अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए।
यानी इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 7 से विभाज्य, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 8 से विभाज्य हो जाए, तो वह क्या होगी, 8 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत आ जाएगी। इसके रूल को ध्यान से सुनिए। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 3 जीरो हो, या अंतिम 3 अंक एक ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह से कट जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक के बारे में कहा जा रहा है, यानी उसके पहले भी और संख्याएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे में इसमें हम लोग संख्या लेना चाहें, जैसे इसमें हम कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग ले सकते हैं। अब इसके लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये 8 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसमें और भी संख्याएं हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 512 दिया गया है इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर। यदि वह 512 8 के पहरा से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा यह नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग दे करके देखते हैं कि यह 812 8 के पहरा से कटता है या नहीं कटता है। तो ये कितना बार में लेके जा सकते हैं, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, ये 3 बढ़ जाएगा और अगला संख्या 2 उतर जाएगा, 8 चौके 32। आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से कट गया है, यानी यह जो संख्या है, ये वाला पूरी जो संख्या है, यह क्या होगी, 8 से अवश्य विभाजित होगी। यहाँ पर हम लोगों को केवल अंतिम 3 अंकों पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 3 अंक क्या हैं, 0 हैं, यहाँ पे 3 अंक क्या है, 512 है। अब देखिए इसी से संबंधित हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए यह बहुत ये बड़ी एक संख्या है, लेकिन इसमें हम सिर्फ लास्ट में 512 लगा दिए, तो ये बाकी जो डिजिट्स हैं, यहाँ पे बाकी जो अंक हैं, ये क्या है, ये और भी बड़े होते हैं तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं था। हमें बस लास्ट वाले अंक पे ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 512 कट जाएगा। अंतिम 3 अंक यदि कट जाता है तो उसके प्रारंभ में जो भी संख्याएं दी हो उससे हमें मतलब नहीं है। अंतिम अंक तीन अंतिम अंक कट जाने से रूल कहता है कि वह प्रारंभिक जो संख्या होगी, पूरी जो संख्या होगी, वह 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम काफ़ी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। अगर यदि इसको आप लोग लिखना चाहें परिभाषा, तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो, या अंतिम 3 अंक एक ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, तो तो वह संख्या 8 से अवश्य विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए आपने यदि पहला वीडियो, इसका विभाज्यता के नियम का पहला वीडियो देखा होगा तो आपको 3 से विभाज्यता का नियम याद हो गया होगा। तो देखिए जैसा 3 से विभाज्यता का नियम है, वैसा ही सेम टू सेम 9 से भी विभाज्यता का नियम है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 के पहरा से कट जाता है, तो जिन अंकों का हम लोगों ने योग किया है उन अंकों से बनी संख्या भी क्या होगी, 9 से अवश्य विभाजित होगी। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई संख्या ले सकते हैं। ये छोटा अंक है, हम लोग इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अंक हम लोगों ने लिया है 2,96,532, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके सभी अंकों को हम लोग जोड़ करके देख सकते हैं कि यह क्या आता है। तो इसमें देख सकते हैं 2 + 9 + 6 5 3 और 2। अब इनको जोड़ने पर हमें क्या योग प्राप्त होगा, इसी पे डिपेंड करेगा कि वह 9, ये संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 9 6 15 15 5 20 20 और 3 2 5 25 25 और 2 27। तो यह जोड़ने के बाद 27 आ जा रहा है। तो देखिए इन सभी अंकों का योग 27 जो है 9 के पहरा से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। तो इन अंकों से बनी संख्या 2 9 6 5 3 2, ये जो अंक है इनसे जो भी संख्या बनेगी इनके इस्तेमाल से, इसके अलावा इसमें इंक्लूड नहीं करना है।
इनके इस्तेमाल से जो भी संख्याएं बनेंगी वो संख्या क्या होगी, 9 से अवश्य विभाजित होगी। इसमें नो डाउट, आप लोग चाहें तो इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। इसको क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग यदि 9 के पहरा से कट जाता है तो उन अंकों से बनी संख्या भी क्या होगी, 9 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे पहले स्थान पे इधर हम लोगों ने 2 लिखा है, उसके बाद 9 है, 6 है, इसके स्थान को भी परिवर्तन करेंगे और इसको जोड़ेंगे तब भी इसका योग क्या आएगा, 27 ही आएगा। यानी इसके स्थान के इसके स्थान में परिवर्तन भी ला देंगे हम लोग, तब भी यह क्या होगा, 9 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे इसको कर सकते हैं, 9 को सबसे पहले कर दीजिए, 6 को बाद में कर दीजिए, 2, 5 और 2, 3। इसको भी यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, 27 ही आएगा। 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20 और 5, 25, 25, 2, 27, 27 ही आया। तो यह भी क्या होगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा ना। तो इस तरह से यह बहुत ही आसान है। अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख करके आप इस विभाज्यता के नियम को आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने में इसमें रटने वाला कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसमें हम लोगों को इसके बाद 9 से विभाज्यता तक के नियम को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य, तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो देखिए 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। इसमें हम लोग कह सकते हैं, इसमें क्या रूल बनेंगे कि अंतिम अंक केवल 0। 10 के पारा में क्या आता है, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, सब के अंत में 0 ही आ रहा है। तो इसके विभाज्यता का नियम क्या है, केवल अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, 0 हो, अंतिम अंक 0 हो। इसके विभाज्यता के नियम में हम लोग लिख सकते हैं 10 से विभाज्य वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो, वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होगी, चाहे वह संख्या जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे में इसमें हम लोग लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 5000 लिख सकते हैं, बड़ी संख्या को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम अंक ही मायने रखता है, चाहे वह संख्या जितनी बड़ी क्यों ना हो, केवल अंतिम अंक देखते हैं लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल में हम लोग अंतिम अंक को अंडरलाइन करके मैं दिखाता हूँ। देखिए 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 0 है। देखिए यह इतनी बड़ी संख्या, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए 13 अंकों की संख्या है, लेकिन इसको हम लोग भाग दे करके नहीं देखेंगे, केवल अंतिम अंक को देखेंगे कि अंतिम अंक उसका क्या दिया गया है, और हम लोग बता सकते हैं कि वह 10 से विभाज्य है कि नहीं। अब देखिए इसमें रूल के अनुसार अंतिम अंक केवल 0 होना चाहिए, तभी वह 10 से विभाज्य होगा, अन्यथा वह 10 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 से विभाज्य। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 11 से विभाज्यता का नियम को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, इसमें अल्टरनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अल्टरनेट का अर्थ यह होता है कि पहली संख्या को लिया जाए तो दूसरी संख्या को छोड़ करके तीसरी संख्या को लेना है। यदि हम कहें कि इस संख्या में अल्टरनेट अंक कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला वाले में हम 4 लेते हैं, तो उसके बाद वाला छोड़ देंगे, 6 पे चले आएंगे, 6 के बाद वाले अंक को छोड़ करके 8 पे चले आएंगे, फिर ये 7 को छोड़ करके 6 पे चले आएंगे ना। तो इसको अल्टरनेट कहा जाता है। अब देखिए ऊपर भी बचा हुआ है तो वह भी अल्टरनेट ही है। देखिए 5 के बाद 6 को छोड़ करके हम लोग 3 पे चले गए, फिर 8 को छोड़ करके 7 पे चले गए, तो ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट संख्याएं कहलाएंगे। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेट समूह का योगफल, अल्टरनेट समूह का योगफल का अंतर यदि 0 हो या 11 के पहरा से कट जाए, अगर 0 नहीं आता है और कोई संख्या आ जाता है तो वह संख्या क्या होना चाहिए, 11 के पहरे से कट जाना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह 11 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो 121 को हम लोग देख सकते हैं। तो यह क्या होगा,
11 से कटेगा कि नहीं, तो इसका पता लगाने के लिए हम इसमें अल्टरनेट समूह का योगफल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या लेंगे तो दूसरी वाले नहीं लेकर के उसके बाद वाली संख्या को लेंगे। तो देखिए 1 और 1 मिला करके 2 हो जाएगा। अब बीच में केवल ये भी अल्टरनेट ही है तो केवल 2 बच रहा है ये वाला संख्या। तो 2 और 2 का अंतर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 2 घटाओ 2, तो यह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यह संख्या क्या होगी, ये वाला 121, यह 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1331 को हम लोग देखते हैं। तो इसके भी अल्टरनेट समूहों के योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 के पहरा से कट जाना चाहिए अगर कोई संख्या आता है तो। अब देखिए इसके अल्टरनेट समूह का योगफल किया जाए तो देखिए 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी 1 और 3 मिला करके 4। और फिर देखिए यहाँ पर 3 और 1 मिला करके 4। तो अल्टरनेट समूहों के योगफल का अंतर, तो देखिए अल्टरनेट समूह कर दिया गया, जोड़ दिया गया उसको, और योगफल का अंतर। अब देखिए इन दोनों को अलग अलग जोड़ा गया है तो 4 और घटाओ 4, अब ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यह संख्या क्या होगी, 11 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। अब इसको एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसको भी अल्टरनेट समूह से करके देखा जाए। 1 हो गया, 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 हो जाएगा। तो देखिए 1 और 6 मिला करके 7, 7 और 1 मिला करके 8, यहाँ 4 और 4 मिला करके 8। तो देखिए 8 और घटाओ 8, इसको घटाने पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यह भी संख्या क्या होगी, 11 से अवश्य विभाजित होगी। अगर इसे आप लोग लिखना चाहें तो 11 से विभाज्यता के नियम में लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेट समूहों के योगफल का अंतर यदि 0 हो या एक ऐसी संख्या हो जो 11 के पहरा से कट जाए, तो प्रारंभिक संख्या जिसका हम लोगों ने अल्टरनेट किया हुआ था, प्रारंभिक संख्या वह क्या होगी, 11 से अवश्य विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के विभाज्यता का नियम जो भी बताया गया है वह समझ में आया होगा। और अभी काफ़ी रात हो गई है, लगभग ये वीडियो मैं 12 बजे के बाद ही, रात के 12 बजे के बाद ही शूट कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द सुपर साइंस क्लासेस, या इसका नाम चेंज कर दिया है मैंने, द सुपर क्लासेस। और मैं अबरार सर हमेशा आप लोगों के साथ। गुड नाइट, सबा खैर। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जय हिंद, जय भारत।